अस्सलामुअलैकुम। तमाम दोस्तों को शाम व सहर में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ये रेड बटन दबा के, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो आपको मिल सके। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी राया में हर दिल अजीज़ था। उसके मुल्क का हर खास आम उससे खुश था। उसका वज़ीर भी बहुत अच्छा था। बादशाह रोज़ सुबह अल्लाह का नाम लेकर उठता और अपनी आवाम की भलाई के कामों में लग जाता। ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी कि किसी दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। बदकिस्मती से बादशाह को शिकस्त का सामना करना पड़ा और बादशाह को कैद में डाल दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता हालात फिर मामूल पर आने लगे। नया आने वाला बादशाह भी राया का दिल जीतने में लग गया। जिंदगी फिर से रवां दवां हो गई, मगर यहाँ कैदी बादशाह अपने शब रोज़ ये सोचने में लगा कि आखिर उससे कहाँ ऐसी कौन सी गलती या गुनाह हुआ जिसकी उसे सज़ा मिल रही है। बादशाह कैद खाने में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। उसका खाना भी वक्त पर पहुंच जाता था, लेकिन जब खाना दोपहर के वक्त का होता तो उसको शाही चावलों की खुशबू आने लगी थी। वो सोचता शायद उसके लिए आज शाही खाना आने वाला है, लेकिन जब खाना आता तो वो ही कैदियों वाला। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आती है। बादशाह को कैद में 8 माह होने को थे। एक दिन बादशाह को सुबह का खाना ना दिया गया और दोपहर का खाना भी उसके मुकर्रर वक्त पर ना पहुंचा। अब बादशाह को भूख सताने लगी कि अचानक उसको वही शाही चावलों की खुशबू आने लगी। इसने अपने कैद खाने में मौजूद रोशनदान से आवाज़ लगाई कि अगर कोई अल्लाह का बंदा इस तरफ है तो मुझको खाने को कुछ दे, मैं भूखा हूँ। कैद खाने के बाहर एक आदमी था। उसने कपड़े के अंदर कुछ खाने का सामान बांध कर रोशनदान से अंदर फेंक दिया। जब बादशाह ने कपड़ा खोला तो उसको ताज्जुब हुआ कि ये तो वही शाही चावल हैं जिसकी खुशबू रोज़ इसको आती थी। बादशाह ने फौरन पूछा कि आप कौन हो। दीवार के इस पार से आवाज़ आई कि मैं एक फ़कीर हूँ और रोज़ भीख मांगने के लिए यहाँ बैठता हूँ। ये सुनकर बादशाह को मज़ीद हैरानगी हुई, क्योंकि शाही चावल एक फ़कीर के पास क्यों हो सकते हैं। बादशाह ने अपने सवाल को फ़कीर के सामने रखा। फ़कीर ने बादशाह को बताया कि वो इस वक्त जिस दीवार के साथ बैठा हुआ है, इस दीवार से एक नाली निकल रही है जो कि महल के शाही बावर्ची खाने से है। वो रोज़ सुबह जब यहाँ आता है तो वो इस नाली के आगे एक कपड़ा बांध देता है, जिसकी वजह से बहकर आने वाला खाना और चावल इस कपड़े में रह जाते हैं और पानी आगे चला जाता है। फिर वो इस खाने को घर ले जाता है और इसमें से चावल अलग करके इनको धोता है और चावलों को सुखा कर जमा कर लेता है। और इसी ही तरह इसने काफ़ी चावल जमा कर रखे हैं, मगर अब वो ये खाना जमा नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये खाना तो उसने पहले हुक्मरान की हुकूमत में जमा किया था। उस फ़कीर ने नहायत अफसोस के साथ बताया कि शायद अब का बादशाह अपने मुलाजमों को खाना फेंकने नहीं देता। यह सुनते ही बादशाह समझ गया कि इसको किस गुनाह की सज़ा मिली। फ़कीर जब अपनी बात कह चुका तो इसने बादशाह से पूछा कि वो कौन है और कैद खाने में क्यों है। बादशाह ने अश्कबार होकर इसका जवाब दिया कि वो एक बदनसीब बादशाह था और इस वक्त अपने रब की नेमत को ज़ाया करने की सज़ा काट रहा है। अल्लाह की नेमत सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि हर वो हलाल चीज़ है जिसके इस्तेमाल से हमको सुकून फराहम होता है। हवा, पानी, मकान, कपड़ा, पेट्रोल, गैस और बिजली, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। जो चीज़ें आपके काबिल इस्तेमाल ना हो, आप उसको अपने किसी ज़रूरतमंद भाई बहन को दे दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल माशरा बहुत सी मुश्किलात में है, जिसमें पानी और बिजली का बहरान सर फहरिस्त है। कहीं ये मुश्किलात भी हमारे किसी कुफरान नेमत का ही तो नतीजा नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए